आप भी इस फेस्टिव सीजन मीठा खाना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि कहीं आपकी शुगर ना बढ़ जाए, तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 3 टिप्स दूंगी, ऐसे 3 हैक्स बताऊंगी जिनको फॉलो करने से चाहे डायबिटीज़ है या प्री डायबिटीज़ है, फिर भी आप गिल्ट फ्री मीठा खा सकेंगे और अपनी शुगर को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में रख सकेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात जानना ज़रूरी है कि हमेशा सिर्फ और सिर्फ चीनी खाने से ही बॉडी में शुगर नहीं बढ़ती। शुगर बढ़ने के पीछे और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं और कभी कभी अगर डाइट में आप चीनी या चीनी से बना कुछ ऐड कर भी लें तो उसको स्मार्टली और जो हैक्स मैं आपको बताने वाली हूँ उस तरीके से अगर आप ऐड करेंगे तो आप अपनी शुगर को कंट्रोल में रख सकेंगे। तो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ फूड। मतलब मिठाई खाने में भी आप कौन सी मिठाई सेलेक्ट कर रहे हैं खाने के लिए, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि डायबिटीज़ में कुछ मीठे ऐसे होते हैं जो शुगर को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं और कुछ मीठे ऐसे भी होते हैं जिनको आप स्मार्टली किसी चीज़ के साथ पेयर अप करके अपनी शुगर लेवल को काफ़ी हद तक कंट्रोल में भी रख सकते हैं। अब जैसे इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपके सामने 2 तरीके की मिठाइयाँ रखी हैं, एक जलेबी और दूसरी तरफ बेसन का लड्डू, तो आप कौन सा मीठा सेलेक्ट करोगे? इन दोनों में से आपको बेसन का लड्डू सेलेक्ट करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जलेबी प्योर मैदे की बनी होती है, फिर फ्राई हुई हुई होती है और ऊपर से शीरे में भी डूबी हुई होती है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना हाई होगा, ये आपकी शुगर को कितना ज़्यादा बढ़ा सकती है। और दूसरी तरफ अगर हम बेसन के लड्डू की बात करें तो बेसन से हमें थोड़ा बहुत प्रोटीन भी मिल जाता है और ये फ्राइड भी नहीं होता, जो कि जलेबी की कंपैरिजन में एक गुड ऑप्शन साबित हो सकता है। इन शॉर्ट, कोई भी ऐसी मिठाई जो प्योर मैदे से बनी हो, फ्राई हुई हुई हो, शीरे में डूबी हुई हो, जैसे रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जलेबियाँ, इस टाइप की मिठाइयों को अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ साथ बेकरी की जो पेस्ट्रीज, चीज़ केक्स होते हैं, इनका भी जीआई बहुत ज़्यादा हाई होता है, इनको भी काफ़ी हद तक अवॉइड करने चाहिए। और जितने भी दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें हैं, खोए से, पनीर से और मावा से, इन सब से बनी हुई जितनी भी मिठाइयाँ हैं, जितनी भी मिठाइयाँ ड्राई फ्रूट से बनी हुई होती हैं, जितनी भी मिठाइयाँ दाल बेस्ड होती हैं, जैसे दालों के हलवे होते हैं, जितनी भी मिठाइयाँ सब्ज़ी के बेस्ड पे बनी हुई होती हैं, जैसे गाजर का हलवा या लौकी का हलवा, तो ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। इन सब चीज़ों को आप ले सकते हैं, लेकिन पॉइंट नंबर 2 सुनने के बाद अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, पोर्शन कंट्रोल करना। मतलब कितना खाना है, ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि आप क्या क्या मीठा खा सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भर भर के मीठा खा लो। पोर्शन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा खाइए और सेहतमंद रहिए। अब जैसे आप इमेजिन करिए आपको लड्डू खाना है तो आप 1 लड्डू खा सकते हैं, कोई बर्फ़ी खानी है तो 1 बर्फ़ी का पीस खा सकते हैं, अगर आपको हलवा खाना है तो 4 चम्मच हलवे आप खा सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा खाएंगे तो आपकी बॉडी के अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। आप इसको इस तरीके से सोच सकते हैं कि कुछ ना खाने से बेहतर है कि थोड़ा खाएं और सेहतमंद रहें। अब तीसरा पॉइंट, टाइम। अब आप सोच रहे होंगे कि टाइम ये कैसा पॉइंट है, जब दिल किया तब मीठा खा लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल में करना चाहते हैं तो आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मीठा किस वक्त पे खाना चाहिए। अब इमेजिन करिए कि आपका मीठा खाने का कुछ दिल कर रहा है, तो आप उस मीठे को साइड में रखिए और जब आप अपना मेन मील ले रहे हैं, जब आप खाना खा रहे हैं, उसके साथ मीठा रखिए और खाना खाने के बाद मीठे को खाइए। इसका मतलब ये हुआ कि आपको मीठा अपना खाना ख़त्म करने के बाद खाना है। ऐसा करने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है और वो ये है कि जब आप खाना खाने के लास्ट में मीठा खाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर शुगर का एब्जॉर्प्शन थोड़ा स्लो हो जाता है। चीनी आपकी बॉडी के अंदर धीरे धीरे जाके घुलती है, जिससे कि आपकी शुगर एकदम से बढ़ती नहीं है। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि कुछ भी मीठा खाने के बाद में खाया जाए और कोशिश करें कि अपने खाने के अंदर फाइबर और प्रोटीन भी ज़रूर ऐड करें। ऐसा करने से चीनी की एब्जॉर्प्शन और भी ज़्यादा कम हो जाती है। और एक और ज़रूरी बात कि कोशिश करें कि सीक्वेंस में खाएं। मतलब ये कि पहले आप फाइबर खाएं, फिर प्रोटीन खाएं और आखिर में मीठा खाएं। और इस तरीके से खाना खाने के बाद मीठा खाएंगे तो आपकी ब्लड शुगर लेवल्स
50 to 60% तक कम हो सकते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और अगर आपका मीठा खाने का बहुत ही ज़्यादा दिल कर रहा है और आप खाना खाने तक का वेट नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए भी मेरे पास आपके लिए एक हैक है, और वो ये है कि आप अपने मीठे को किसी फैट के साथ, किसी गुड फैट के साथ या किसी अच्छे प्रोटीन के साथ पेयर अप कर लीजिए। जैसे कि एक मुट्ठी नट्स खा लिए, उसके बाद मीठा खा लिया, थोड़ा सा टोफू या पनीर खा लिया, उसके बाद मीठा खा लिया। ऐसा करने से भी आपकी बॉडी के अंदर चीनी की एब्जॉर्प्शन काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है और आपकी शुगर एकदम से बढ़ती नहीं। तो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए। पहला, मीठे में क्या खाना है वो सेलेक्ट करना। दूसरा, सही क्वांटिटी में खाना, कम खाना। और तीसरा, सही वक्त पे खाना। और आप जानते हैं इन तीनों पॉइंट से भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट क्या है कि स्ट्रेस ना लेना, क्योंकि स्ट्रेस लेने से भी कभी कभी आपकी ब्लड शुगर बढ़ जाती है। तो इस फेस्टिव सीज़न सही तरीके से मीठा खाएं, खुश रहें और सेहतमंद रहें।